हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जो भी आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय। और इसके साथ साथ दोस्तों, आज हम लोग जो है जीएस का 8 बजे से 9 बजे के बीच जो हमारा टाइम है, इसमें मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। और मैं आपके सामने लेकर आता हूं, यानी कि कल भी हमने इसकी क्लास लेकर आए थे, इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और इसके बाद जस्ट मेरे बाद आपके बीच आएंगे सुभाष सर, और वो लेकर आएंगे यानी कि पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। और ये हम दोस्तों बिल्कुल टॉपिक के वाइज चला रहे हैं, क्रमगत रूप से चल रहा है। अगर आप लोग कल मुझसे जुड़े थे, कल आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने कल आपके सामने सेशन लाया था उसमें हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग वैदिक सभ्यता में जा चुके हैं। और वैदिक सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी से बस एक विनती है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ में दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जब सभी लोग जुड़ जाएंगे तो मज़ा भी आएगा, आप लोगों को भी जवाब देने में मजा आएगा, हमें भी यहाँ पर मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। बाकी आप काम समझदार हो, आप काम खुद करते रहेंगे। देख लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास हमने शुरू किया है, और प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम लोग यहाँ पर सीधा वैदिक काल प्रश्नोत्तरी में प्रवेश कर चुके हैं। वैदिक काल के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ला रहा हूँ, जो ज्यादातर परीक्षाओं में, ज्यादातर क्या जितने भी है सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से उनको समझिएगा। और उम्मीद करूंगा जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके सामने एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन फेस होंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों आज की सीरीज का, कि आर्य शब्द इंगित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है उन लोगों को बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में समस्या नहीं आती है। जो लोग रटते हैं उनको समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी वो समझेंगे। आर्य शब्द, ये जो आर्य शब्द है ये इनमें से क्या इंगित करता है? आपके पास ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में निर्जाति समूह को करता है, या फिर बी में यायावारी जन को करता है, या भाषा समूह को करता है, या फिर श्रेष्ठ वंश को करता है। आर्य, अगर दोस्तों आप इस शब्द में जा रहे होंगे आर्य, तो ये संस्कृत का शब्द है। इतना तो आप नॉर्मली समझते होंगे, ये संस्कृत का, क्योंकि जो आर्य लोग थे, आर्य लोग संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आप लोगों को पता है जो वैदिक साहित्य है वो सारा का सारा संस्कृत में रचा हुआ है, हमारा जो प्राचीन साहित्य है, तो ये लोग संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो आर्य शब्द संस्कृत का है, और इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, या फिर इसका अर्थ होता है कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये जो शब्द है यानी कि किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। ये अपने आप को श्रेष्ठ वंश मानते हैं। जैसे आपने देखा नहीं, इसकी एक शाखा जो हिटलर वाली भी थी, यूरोप में गई एक शाखा, तो यहाँ पर एक यूरोप चले गई थी जो हिटलर आदि के थे। तो हिटलर जो है स्वयं को जो है आर्य मानते थे, और अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, और सबसे श्रेष्ठ वंश मानते थे अपना। तो बस ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यानी कि आज का सबसे कठिन प्रश्न हमारा दोस्तों यही है कि सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है। और इस प्रश्न को तो कोई भी गलत नहीं करता है, जो गलत करता होगा तो उसको तो भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी गलत करेंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, जो बचपन से हम लोग पढ़े आते हैं कि 4 वेद है, 4 वेदों में सबसे पुराना कौन सा है, क्रम कौन सा है, तो सबसे पुराना दोस्तों जो वेद है आप लोगों को पता है यही वो 4 वेद है। और इन्हीं 4 वेदों में से ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। समझ गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा सबसे अंत में इस वेद की रचना हुई थी, यानी कि इन तीनों वेदों की पहले हो चुकी थी ऋग्वेद काल में, और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई थी। इसलिए इसको छेपक भी कहा जाता है, जो बाद में जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी। समझ गया? क्वेश्चन क्या है? त्रयी शब्द। ये जो त्रयी शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? त्रयी, यहां पर ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 3 वेदों के लिए होता है, बी धर्म संघ या युद्ध के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर ऑप्शन सी में देखिए देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है, डी इनमें से किसी के लिए ये त्रयी शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं, ये जो त्रयी शब्द है, इसी त्रयी शब्द को आपने इस प्रकार से भी
वेदत्रय के नाम से भी इसको आपने देखा होगा, बहुत बार वेदत्रय के नाम से भी आता है, या तो वेदत्रय कहते हैं या त्रयी शब्द कहते हैं। तो वेद यानी कि वेद त्रि मतलब तीन वेदों से इसका जुड़ाव है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 वेदों से। वही 3 वेद जो इससे पहले मैंने आपको बताया, जो शुरुआत के वेद है जिनकी रचना ऋग्वेद काल में हुई, जैसे ऋग्वेद, जैसे आपका यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद वेदत्रय के अंतर्गत आते हैं जिनकी रचना पहले हुई। बाकी जो अथर्ववेद है वो सबसे अंत का वेद था, बाद में उसकी रचना हुई तो उसको बाद में जोड़ा गया, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, वो छेपक है। छेपक मतलब बाद में जोड़ा हुआ। तो बस याद रखिएगा वेदत्रय उन्हीं शुरुआती 3 वेदों के लिए दोस्तों यहां पर इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, या फिर सामवेद में, या फिर यजुर्वेद में। तो आप लोगों को इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब स्पीड में देते रहें, अपना मूल्यांकन करते रहें। दोस्तों देखो यहाँ पर इतना ज्यादा हम आपको विस्तार से नहीं समझा सकते, इसके लिए हम स्पेशली आपकी कक्षाएं लाने वाले हैं इतिहास और पॉलिटी की, जहां पर डिटेल से हम लोग समझाएंगे। यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ा है वो अपना मूल्यांकन करे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन क्या है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, या फिर यजुर्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द, दोस्तों वर्ण शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे पास ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में भी आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने मंडल है ऋग्वेद के, तो आप लोगों को पता है कि कुल 10 मंडल है। समझ गए आप? ये अलग अलग मंडलों में है 10 मंडल, और उन मंडलों के अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो जो 10 मंडल है इनमें से जो 10वां मंडल है, आखिरी मंडल है 10वां मंडल, 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है दोस्तों, अंत वाला 10वां, इसी में इस वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। इसमें भी 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न बने कि वर्ण शब्द का उल्लेख किसमें हुआ है, तो वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहां पर हुआ है, तो किस रूप में हुआ है? तो याद रखिएगा शूद्र के रूप में हुआ है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, शूद्र शब्द वहां पर इंगित है पहली बार। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर आप ऋग्वेद या ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं तो उस दौरान ये कोई सिस्टम वर्ण व्यवस्था उत्पन्न नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन कर्म के आधार पर थी, काम के आधार पर थी। लेकिन अंत तो आते आते जब उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया तो वर्ण व्यवस्था धर्म के आधार पर हो गई थी, यानी कि पहली बार ये शूद्र शब्द भी सामने आ गया था। अब यहाँ पर सिस्टम क्लियर हो गया था, वर्ण जो आज दिखाई देती है वो सामने उस दौरान ऋग्वेद के 10वें मंडल में आ चुका था, है ना, जिसमें ब्राह्मण आ गए था, क्षत्रिय आ गए थे, वैश्य आ गए थे, और फिर अब यहाँ पर शूद्र जो सबसे निम्न तबका था वो भी आ चुका था। तो ये उसी की बात हो रही है। तो याद रखिएगा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 5वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोपथ ब्राह्मण, आप लोग देख लीजिए जितने भी 4 वेद हैं हमारे पास ऋग्वेद में, जो वेदों के 4 वेद है, इनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, और सभी के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आपको विस्तार से पता भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोपथ ब्राह्मण ये किस वेद का है ना, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है ना सबके। तो गोपथ ब्राह्मण ये किस वेद का है? ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो इनमें से आपको जवाब देना है कि गोपथ ब्राह्मण किसका है वेद। तो दोस्तों जो आप लोग जा रहे होंगे यहाँ पर बी, ऑप्शन बी के साथ, अथर्ववेद के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो जैसे ऐत्रेय है, कौशिकी है, सांख्यायन है ऋग्वेद वाले की, इसके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? जैसे ऐत्रेय, इसके अलावा दोस्तों कौशितकी, इसी कौशितकी को सांख्यायन भी कहते हैं। याद रखिए बहुत बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है तो बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। सांख्यायन, तो सांख्यायन देखो, कौशितकी और सांख्यायन एक ही ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी या सांख्यायन ये किसके हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, ये सारे के सारे सामवेद के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे पंचविश इसका आ जाता है, पंचविश के अलावा दोस्तों इसी का दूसरा आ जाता है जैसे षड्विश, षड्विश इसी का ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है षड्विश, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, तांडव, ये सारे के सारे जैमिनीय, जैमिनीय, याद करिएगा इसको मेरे साथ, जैमिनीय, इसके अलावा तांडव,
तांडव ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे के सारे किसके हैं? सामवेद के। सामवेद के कौन कौन से? पंचविश है, जैमिनीय है, षड्विश है और तांडव ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास क्या बच गया? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है और वो है हमारे पास शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और बाकी अथर्ववेद का, ये मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पूछा गया है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ये इसका है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है इनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इन ब्राह्मण ग्रंथों से बनता है कि सबसे जो बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों ये यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा पूछता है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ ये जो तांडव ब्राह्मण ग्रंथ दिखाई दे रहा है, यानी कि सामवेद का, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे प्राचीन ये है, सबसे बड़ा ये है, बाकी सबके ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बता दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपवेद का अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है कि सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। भाई वीडियो को शेयर भी करते रहिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी अपना जरूर देते रहे, अपना मूल्यांकन करते रहे। आपको देखो 8 बजे आप मॉर्निंग में सुबह उठकर आ रहे हैं, अगर 8 बजे इतने तरोताजा माइंड में आप लोग आते हैं, थोड़ा सा अगर फोकस लगाकर आप पढ़ते हो तो ऐसे करके क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अगर आप इस समय उठकर भी आते हैं, क्योंकि सुबह का पढ़ना वास्तव में जबरदस्त होता है, आप उठकर भी आते हैं, थोड़ा फोकस मेरे साथ कीजिए, आपको जवाब दनादन आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये सारे क्वेश्चन एक एक करके जब मैं टॉपिक लाऊंगा, सर आपके सामने एक एक टॉपिक लाएंगे, सिंधु वगैरह, इस तरह से पूरा इतिहास कंप्लीट करवाएंगे, तो आपके सामने कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। कैसे छूटेगा आपका क्वेश्चन? आपको बस सिर्फ और सिर्फ लाइव रहना है और पूरी फोकस अवस्था में वहां पर बने रहना है। ऐसे नहीं कि उदासीन अवस्था में रहना है। आपकी एनर्जी मेरे लिए काम करेगी, मेरी एनर्जी आपके लिए काम करेगी। हम लोग भी देखिए सुबह सुबह आपके लिए आते हैं और कंटिन्यू लगातार क्लासेस चलाते हैं, तो एनर्जी बने रहना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन का जवाब देना बहुत जरूरी है। सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? यहां पर जवाब है 10वें मंडल, 9वें मंडल, 8वें मंडल, 7वें मंडल। यहां इससे पहले ऋग्वेद में जो 10 कुल बताए थे, 10 मंडल, 10वें मंडल का हिसाब तो बता दिया था कि शूद्र शब्द या फिर वर्ण व्यवस्था यहां पर देखने को मिली थी। यहां पूछा है सोमरस। सोमरस मतलब शराब, दारू। सोमरस का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, और ये जो सोमरस है, सोमरस इस दौरान बाकायदा उल्लेख मिलता है कि देवों के देवताओं में जो इंद्र देव थे वो सोमरस का पान किया करते थे। और सोमरस इस समय कहां से मंगाया जाता था? तो हिमालय पर्वत में एक चोटी होती थी, मुंजवत चोटी, इस मुंजवत चोटी से मंगाया जाता था। और किस से बनाया जाता था? वहां पर एक शलाका नामक की पौध होती थी, इस शलाका नामक की पौध से सोमरस ये बनाते थे, जड़ी बूटियों वाली सोमरस। समझ रहे आप? तो याद रखिएगा सोमरस का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन है यज्ञ से संबंधित विधि विधान का पता चलता है कि यज्ञ का जो विधि विधान है, किस प्रकार से यज्ञ किए जाने चाहिए। ऐसे तो यज्ञ ऋग्वेद में मिलता है, सब जगह मिलता है, लेकिन विधि विधान, उसका तौर तरीका कहां पर मिलता है? कौन से 4 वेदों में से कौन से मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आज यज्ञ होते हैं जितने भी पूरे विधि विधान से, वो यजुर्वेद के आधार पर होते हैं। पूरे यजुर्वेद, आप किसी भी ब्राह्मण पंडित को देखेंगे वो यजुर्वेद के आधार पर सारी चीजें ये करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर सिंधु नदी, ऑप्शन बी में आपके पास यहाँ पर शतद्री नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों यहां पर जो जा रहे हैं दोस्तों सिंधु नदी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो वैदिक साहित्य में अगर किसी नदी का उल्लेख हुआ है तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है नदी सूक्त जो है, इस नदी सूक्त में बाकायदा नदियों का उल्लेख मिला है, और अलग अलग इतिहासकार अलग अलग देखने को मिलता है। वैसे कहीं पर जो मोस्ट दिखता है वो 21 नदियां मिलती है, कि नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, और इनमें से जो सर्वाधिक नदी का उल्लेख है वो सिंधु का मिलता है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सबसे सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी। और यहीं पर अगर कभी क्वेश्चन बने गंगा नदी का, कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो याद रखिएगा 1 बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। अगर पूछे यमुना नदी तो याद रखिएगा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल में निष्क जो आभूषण होता था ये कहां पर पहना जाता था? ये जो दोस्तों आभूषण है ये निष्क चांदी का आभूषण होता था, लेकिन पहना कहां जाता था? कान में, गले में, पैर में, हाथ में। ये तो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निष्क आभूषण आज भी
ये देखने को मिलता है। तो निष्क आभूषण कहां पर पहना जाता था? आप लोग जो जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि निष्क आभूषण गले में पहना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से आपके जवाब भी आने चाहिए बिल्कुल एनर्जी के साथ। ऋग्वेदिक कालीन नदियों से संबंधित असंगत है। ऋग्वेद काल में जो नदियां हैं, जो आज में हमारे पास नदियां दिखाई देती हैं, उस दौरान उनके नाम ऋग्वेद में अलग थे, आज उन्हीं के नाम अलग मिलते हैं। तो असंगत बताना है। देखो जैसे अस्किनी, अस्किनी का नाम वर्तमान में चेनाब है। जैसे पुरुषुणी, पुरुषुणी का नाम रावी है। वितिस्ता व्यास है। शुतुद्रि सतलज है। इनमें से एक जोड़ा गड़बड़ है ना, जो गलत बैठ रहा है तो वो आपको बताना है। कौन सा गलत बैठ रहा है? तो जो जा रहे हैं सी में, बिल्कुल सही। वितिस्ता दोस्तों झेलम को कहते थे, ये याद रखिएगा। वितिस्ता नाम था झेलम का, व्यास इसका नाम नहीं था। आगे बढ़ते हैं, विप्सा व्यास थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन। निम्न में से वेद में जादुई माया, कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? भाई माया आजकल भी देख लो आप, माया का जादू बिल्कुल चला रहता है। लोग हर कोई चाहता है कि माया माया, समझ गया? तो इसका देखिए ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका वर्णन जादुई टोना या फिर वशीकरण का जिसमें उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये सारी चीजें, जो अथर्ववेद था जिसे बाद में जोड़ा गया था, ऋग्वेद जो वैदत्री था उसमें शामिल नहीं है, ये जादू टोना के लिए ही बहुत विख्यात रहा, क्योंकि बाद का टाइम जो उत्तर वैदिक काल रहा उसमें ये जादू टोना, ये सारी तंत्र मंत्र विद्या जैसे सामने आई, अर्थात अथर्ववेद में ये सारी चीजें देखने को हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन देखिए कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ये कहां पर मिलता है? गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा, ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद, और उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए। जो लोग इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं वो अपने माथे को जो है कोसे, समझ गए आप? क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 13वां क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी तेजी के साथ क्वेश्चन चलते हैं। देखो बड़ी तेजी के साथ इसलिए चलते हैं, आप बिल्कुल एनर्जी में बने रहिए। अगर हम लोग क्वेश्चन में भी इतनी सारी चीजें समझाने लगे, बीच में बातें करने लगे, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग हमारा मैसेज नहीं पढ़ रहे। मैसेज पढ़ते हुए क्या होता है? देखो ध्यान भंग। कुछ लोग कहते हैं कि आप मैसेज नहीं पढ़ा करो, कुछ लोग कहते हैं हमारे मैसेज भी पढ़ा करो, कमेंट भी पढ़ा करो जो हम लोग देते हैं। आप लोग बस फोकस बना। आपको मतलब किससे है? मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, आपको मतलब इससे है कि मैं आपका नाम लूं कि आप सही जवाब दे रहे हैं, या आपको मतलब इससे है कि जो मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ला रहा हूँ क्या आप उसको सही कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो सीखो जो मैं बता रहा हूँ। आपका मतलब सिर्फ इससे होना चाहिए, समझ रहे आप? कम समय में अधिक चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए। बाकी दोस्तों जो ज्ञान, विस्तार वाला ज्ञान है, उसके लिए वीडियो अलग से लाएंगे, पूरा टॉपिक में लेकर आऊंगा विस्तार से, वहां अच्छे से वहां समझना। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन अपनी तैयारी को परखें कि आपको आता नहीं आता, नहीं आता तो मेरे साथ इसको समझे, बस ये काम यहाँ पर आप लोग कीजिए। यानी कि किन के अनुसार आर्यों को मूल स्थान उत्तरी ध्रुव माना गया है? यहाँ पर देखिए विवेकानंद जी है, दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी जी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा बताना है जिसने कहा कि नहीं भाई आर्यों का जो मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, समझ गए आप? लेकिन अगर आप मूल रूप से देखें तो आर्यों का ज्यादातर काम मध्य एशिया से माना जाता है। तो यहाँ पर एक शख्स है दोस्तों, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाल जो गंगाधर तिलक है, ये आर्यों का मूल निवास स्थान कहां से मानते हैं? ये मानते हैं उत्तरी ध्रुव से, समझ गए आप? इन्होंने पुस्तक लिखी थी इन पर, तो इन्होंने कहा था कि आर्य लोग जो है कहां से? उत्तरी ध्रुव से आए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज्य युद्ध का जो किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था? दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब आप रावी नदी इनमें से बता दीजिए किसका नाम रावी नदी था दोस्तों? ऑप्शन है गंगा, पुरुषिणी, विप्सा या फिर सरस्वती नदी। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले बता दिया है, यानी कि पुरुषिणी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इसी नदी के तट पर यह दशराज्य युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां क्वेश्चन। ऋग्वेद में माते तमा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। देवी तमा और नदी तमा किसे कहा गया है? ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा ये किसे कहा गया है? ऑप्शन है गंगा नदी को, पुरुषुणी नदी को, सरस्वती नदी या फिर विप्सा नदी। जो लोग जा रहे हैं दोस्तों ऑप्शन सी के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसी नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा भी दिया गया है। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद में इसे, या वैदिक ग्रंथों में, तो इसी को ये चीजें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, और 16वां क्वेश्चन है हमारे पास ऋग्वेद काल में उल्लेखित
मोस्ट इंपोर्टेंट, यव शब्द किस अनाज के लिए प्रयुक्त किया गया है? मतलब ऋग्वेद काल में किस अनाज को यव कहते थे? सिंपल सा क्वेश्चन बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास, गेहूं को, चना को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। और सब लोग आप सही भी जवाब दे रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग सब जवाब दे रहे होंगे इनमें से कोई नहीं, और इसका जवाब भी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यव जो शब्द है ये दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, जौ को कहा जाता था यव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन, और 17वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद काल में अघन्य शब्द, देखो यहां पर शब्दों का खेल है ऋग्वेद में, ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में शब्द इंपॉर्टेंट है और शब्दावली आपसे पूछता है, समझ गया। बहुत सारे शब्द यहाँ पर आते हैं, संस्कृत के जो शब्द है आपको हिंदी में भी पूछे जाते हैं, तो हिंदी में भी काम आते हैं, प्लस जीएस के आधार पर भी काम आते हैं। तो याद रखिएगा, अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। अगर नॉर्मली आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि गाय, सबसे ज्यादा गाय को पवित्र माना जाता था। मतलब जिस कबीले के पास सबसे ज्यादा गाय है वो ही कबीले, संपन्नता का प्रतीक पैसा नहीं है और चीजें नहीं है, गाय, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है, जानवर है, वो सबसे ज्यादा संपन्न होता था। युद्ध जितने भी लड़े गए सारे के सारे गायों के लिए, जानवरों के लिए लड़े गए, उनकी सुरक्षाओं के लिए लड़े गए। तो सिंपल सी बात है, गाय के लिए था। और इस शब्द अघन्य का मतलब होता है नौ मारे जाने योग्य, मतलब गाय को जो है 9 मारे जाने योग्य माना है। अगर किसी ने गलती से गाय को मार दिया तो इसके लिए सबसे बड़ी सजा थी मृत्युदंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बहुत सिंपल है, ये वैसा ही क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो मैंने पूछा है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, और आप लोगों के जवाब आंख बंद करके आने चाहिए। इसमें मुझे जब ये भी नहीं पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए, 12, 10, 13, इनमें से सीधा डी मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कुल पुराण हमारे पास 18 है। अगर कभी पुराणों में से, देखो पुराणों में ये भी पूछे कि पुराणों के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा लमहर्ष जो ऋषि थे या इनके जो बेटे थे उग्रश्वा, इनको माना जाता है पुराणों के रचयिता। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों इनमें से। अगला क्वेश्चन, आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द ये किस उपनिषद से लिया गया है? यहां पर ऑप्शन देखिए, मुंडक उपनिषद या कोठोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। मैं सामने आ गया हूं और इसका जवाब आप बिल्कुल दे देंगे। इसका जवाब दोस्तों ए जो जा रहा है मुंडक उपनिषद में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी में हमारा जो सत्यमेव जयते हैं उसका शब्द लिया गया है। तो दोस्तों ये आज के मेरे 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, यानी कि वैदिक साहित्य से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो आप अलग से भी पढ़े। बाकी में इसके बाद अलग से जब हम टॉपिक लाएंगे पूरा विस्तार से, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। परंतु यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन लाए हैं, अच्छे से कीजिएगा डिटेल से। बाकी आपके बीच अब तुरंत आप बने रहिएगा। जस्ट 5 मिनट बाद आपने देखा होगा हमारा पहले से प्रोमो भी, कि इसके बाद अब सुभाष सर की क्लास पॉलिटी की होने वाली है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लाने वाले हैं, तो दूर मत जाइएगा। थोड़ा सा उठकर अपने लिए चाय का कप बना कर लाइए, चाय लेकर आइए, बैठिए, क्योंकि जबरदस्त तैयारी करवाना हमारा काम है। आपके अंदर एनर्जी, जोश होना इस समय बहुत जरूरी है। आगे लगातार परीक्षाएं होने वाली हैं, समझ गए। जो एलटी के आगे जिनकी परीक्षाएं, खासतौर से एलटी वालों के लिए कह रहा हूं, बिल्कुल समय नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप आइए, उत्कृष्ट एकेडमी की जो ये क्लासें चल रही हैं इस समय, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की जो क्लासें चलेगी उसका लाभ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदा लेने का समय हो गया है। इसके बाद सुभाष सर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए आप जाइए, चाय पीजिए। मैं फिर से आपको मिलूंगा 9 बजे, यानी कि उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट प्रश्न में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।